गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे विलयन का, सॉल्यूशंस का, और ये बहुत ही सरल चैप्टर है और ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस खंड से बोर्ड परीक्षा में 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें विलयन के सांद्रण से संबंधित, सांद्रण की इकाइयों से संबंधित 1 नंबर की गणनाएं भी पूछी जा सकती हैं। इन्हें अच्छी तरह से ध्यान में दें, जिससे बड़ी आसानी से आप 7 अंक अर्जित कर सकें। प्यारे बच्चों, आप जान पाए कि 2 या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं। समांगी मिश्रण में जिस पदार्थ की मात्रा कम रहती है उसे विलेय, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक रहती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन के 9 प्रकार आप जान पाए। विलयन के सांद्रण की इकाइयों में भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत और पार्ट पर मिलियन पीपीएम सांद्रण क्या है, ये आपको जानकारी हुई। भार प्रतिशत किसे कहेंगे? विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलायक की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा ग्राम में गुणित 100। फिर से सुन लें, विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन की मात्रा ग्राम में गुणित 100। और यदि यह आयतन प्रतिशत हो तो विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणित 100। यदि यह भार आयतन प्रतिशत हो तो विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणित 100। और पीपीएम सांद्रण में विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन का भार ग्राम में गुणित 10⁶। तो इस तरह से 4 इकाइयाँ आप अध्ययन किए। अगला है मोल प्रभाज, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहेगी। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, मोल क्या होता है? किसी पदार्थ के अणुभार जितनी मात्रा ग्राम में उसका मोल कहलाती है। जैसे जल होता है H2O, और H2O का अगर अणुभार निकालें तो एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, 18 है जल का अणुभार। अगर लिख दें 18 ग्राम तो 1 मोल हो गया इसका। 1 मोल जल बराबर 18 ग्राम। फिर से ध्यान दें, पदार्थ के अणुभार जितनी मात्रा ग्राम में, अणुभार जितना हो और आगे ग्राम, अणुभार जितनी मात्रा ग्राम में ग्राम अणु या मोल कहलाती। अब एक दूसरे उदाहरण से समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 16 गुणित 2, 12 धन 32 और 12 32 जोड़ दें 44। 44 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। अब लिख दें 44 ग्राम, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 44 ग्राम। 1 मोल जल बराबर 18 ग्राम। इसी तरह 1 मोल अमोनिया निकालें तो 14 धन 3 17 ग्राम। तो अन्य जितने भी पदार्थ हैं उनकी अणुभार जितनी मात्रा ग्राम में मोल कहलाती है। और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? जितनी मात्रा ग्राम में दी गई हो उसमें अणुभार का भाग दे दीजिए, मोलों की संख्या आ जाती है। मोल प्रभाज क्या है? मोलर फ्रैक्शन क्या है? किसी विलयन में विद्यमान विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। फिर से एक बार सुने, किसी विलयन में विद्यमान विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी मोल प्रभाज 2 होते हैं, विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज होता है, विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या बटा
विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या यानी कुल मोलों की संख्या। इसी तरह विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटा विलायक धन विलेय के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? मात्रा ग्राम में बटा अणुभार। एक प्रश्न आपको समझा रहे हैं, अच्छी तरह समझ लें। अन्य जितने प्रश्न हैं सब इसी तरह आप हल कर लेंगे। पहले एक प्रश्न को समझने का प्रयास करें। पहले प्रश्न को आप सुनिए। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी एथिल अल्कोहल और जल दोनों के मोल प्रभाज बताना है। अब अगर इस विलयन की बात करें तो अभी तक जितना आप अध्ययन किए आपके मन में आना चाहिए कि इसमें 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है। तो इसमें कम मात्रा किसकी है? जल की। अधिक मात्रा किसकी है? एथिल अल्कोहल की। तो इसमें जल है विलेय और एथिल अल्कोहल है विलायक, यानी यह विलयन है। अब इसमें 72 ग्राम जल के हैं, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के हैं। अब पूछ रहे हैं इनके मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो आप इसे कैसे हल करेंगे? अच्छी तरह से इसे समझ लें। पहले तो वाटर है कितना ये लिख दो। H2O की मात्रा कितनी है? H2O है 72 ग्राम। कितना? 72। 72 ग्राम जल है। अब आप जल का अणुभार निकालिए। जल का अणुभार होगा H2O का अणुभार। अणुभार अगर निकालेंगे तो अणुभार होगा 2 धन 16 बराबर 18। अब अगर हम जल के मोलों की संख्या निकालें तो जल के मोलों की संख्या होगी जल की मात्रा ग्राम में बटा अणुभार। तो H2O मोल कितने हुए? H2O के मोलों की संख्या निकालनी है तो 72 बटा 18 और 18 चौको 72 यानी 4। जल के कितने मोल हुए? 4। फिर से एक बार सुने। प्रश्न में जल की मात्रा 72 ग्राम है और जल विलेय है। H2O का अणुभार निकालेंगे तो 18 आ रहा है और H2O के मोलों की संख्या निकालेंगे तो मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? मात्रा ग्राम में बटा अणुभार। तो मात्रा 72 ग्राम थी, 18 अणुभार था, तो मोल आ गए 4। अब इसी तरह से दिया हुआ है C2H5OH। C2H5OH क्या है? ये एथिल अल्कोहल है और विलायक है। इसकी मात्रा कितनी है? 92 ग्राम। और अणुभार निकालिए इसका। अणुभार मात्रा इसकी 92 ग्राम प्रश्न में दिया हुआ है। 92 ग्राम मात्रा इसकी दी गई है। अणुभार निकालोगे तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, लेकिन इसमें 2 कार्बन है तो 12 गुणित 2 और 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। इसमें कुल हाइड्रोजन है देख लो 5 यहाँ, तो 1 गुणित 5 धन 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। इन्हीं सबको जोड़ दीजिए। 1 6 7 5 12 1 13 2 2 4 यहाँ इस तरह से देख लीजिए। 12 दूना 24 धन 5 धन 17, इतना जोड़ना है। 17 यहाँ 5 12 दूना 24। अब आप जोड़ दीजिए। 17 7 5 12 4 16 16 यहाँ 3 1 4 46 अणुभार आ रहा है C2H5OH का कितना? 46। अब आप निकालिए इसके मोल कितने हैं। C2H5OH के मोल निकालो तो मोल कैसे आएगा? मात्रा जितनी ग्राम में है और बटा अणुभार 52 बटा 46 और 46 दूना 52 2। अब आप मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं और मोल प्रभाज निकालेंगे। मोल प्रभाज किसका निकालना चाहते हैं? विलेय का। क्या सूत्र रहेगा? स्मॉल एन अपान स्मॉल एन धन कैपिटल एन। स्मॉल एन इसमें कितना है? 4। स्मॉल एन है 4। 4 धन ये जल का मोल प्रभाज है H2O का 4 बटा 4 धन 2 और 4 बटा 6 काट देंगे। 2 दूना 4 2 3 6। अब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.6
6, अब चाहे जितने बार ले जाएंगे 6 बार ही जाएगा, यानी इसका मोल प्रभाज हुआ जल के मोलों की संख्या बटा जल धन एल्कोहल के मोलों की संख्या, और आया 0.667। अब अगर मोल प्रभाज निकालना चाहें, मोल प्रभाज निकालना है C2H5OH का, C2H5OH का, तो पहले ये है विलायक और इसके मोल कितने हैं 2/2 धन 4, यानी 2/6, यानी 1/3, और 1/3 का मतलब हुआ 0.333। तो इस तरह से मोलों की संख्या आ गई। तो प्यारे बच्चों, मोल प्रभाज की गणनाएं आप देख लीजिएगा, कहीं भेज देंगे, आपके समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। मोल प्रभाज होता है, विलेय का मोल प्रभाज होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक का मोल प्रभाज होता है विलायक के मोलों की संख्या बटा विलायक धन विलेय के मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या कैसे आती है? मोलों की संख्या आती है, मात्रा ग्राम में जितनी हो अणुभार का भाग दे दें तो आ जाता है मोलों की संख्या, और सूत्र में रखकर गणना हल कर लेते हैं। चलिए गणनाएं हल करिएगा, आपकी समझ में आएगा, ढूंढ कर करिए। आज यहीं तक, अगले वीडियो में अन्य इकाइयों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।